नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए कुछ और बारी समाज से संबंधित जानकारी लेकर आया हूं। मुझे बहुत से कमेंट आए जिसमें अपने बारी जाति के लोग ये पूछ रहे हैं कि हम किस वर्ण के हैं, यानी कि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं या हम वैश्य हैं। तो इस संबंध में मैंने थोड़ी बहुत खोज की और इंटरनेट पे जो जानकारी अवेलेबल है इस समय, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जिससे आप सबको जानकारी मिल सके कि एक्चुअल में हमारा वर्ण है क्या। तो चलिए दोस्तों, और समय ना बर्बाद करके बात करते हैं मुद्दे की। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। वर्ण होता क्या है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो जिस तरह से आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, यह हमारे हिंदू धर्म के बहुत से ग्रंथों में लिखा गया है, पुराणों में लिखा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू ग्रंथों के अंदर ये लिखा गया है कि संपूर्ण संसार की जो उत्पत्ति है वह भगवान ब्रह्मा के द्वारा की गई है, जिसमें भगवान ब्रह्मा के प्रत्येक अंग से देवताओं और मुनियों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और दोनों पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। इसमें से अगर आप देखें तो दोनों भुजाओं में से दो प्रकार के क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से एक को ज्येष्ठ और दूसरे को लाहुरे कहा गया। दोनों ब्रह्मा जी की भुजाओं से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए दोनों को भाई माना गया। जिसमें से ज्येष्ठ जिनको शासक माना जाता है और लाहुरे जिनको रक्षक माना जाता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि भगवान राम जो एक राजा और शासक थे, उनके छोटे भाई लक्ष्मण सदा उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। उसी प्रकार से शासक जो क्षत्रिय हैं वो शासन के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और उनकी रक्षा के लिए हमेशा लाहुरे तत्पर रहते थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए या किसी भी राजा को शासन करने के लिए रक्षा की आवश्यकता है। अगर रक्षा नहीं है तो राज्य कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। तो लाहुरे ऐसे वीर थे, ऐसे लड़ाके थे जो इतिहास में अनेकों बार अपने राज्य की और अपने राजा की जिन्होंने रक्षा की, अपने समाज की रक्षा की। तो इस तरह के लड़ाके ये लाहुरे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, शासक भाइयों को अपने रक्षक भाइयों पे बहुत ज़्यादा निर्भरता रहने लगी, क्योंकि वही दूसरे राज्य के आक्रमणों से अपने राज्य की, अपने लोगों की रक्षा करा करते थे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कलयुग में बेटा बाप का नहीं रहता, तो उसी प्रकार से भाई भाई के भी नहीं रहे। यानी कि जो शासक और लाहुरे, उन दोनों में भी फूट पड़नी शुरू हो। शासक भाइयों को अपने छोटे भाइयों के पराक्रम, शक्ति और बल को देखकर अंदर ही अंदर एक भय पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वही हमारे साम्राज्य पर हमला कर हम पर राज्य ना करने लगे। और जैसे जैसे कलयुग और प्रबल होता गया, शासक भाइयों ने अपने आप को शासक और छोटे भाइयों को सेवक की संज्ञा देना शुरू कर दिया। हाँ दोस्तों, उनका ऐसा व्यवहार देखकर सेवक भाइयों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले से ही अपने बड़े भाइयों को अपनी सेवा की नज़र से देखते थे और उनकी सेवा करते थे। तो इससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मगर जैसे जैसे समय और बीतता गया, दो परिवार दो कुल के समान हो गए। शासकों ने उनको एक अलग नाम से पुकारना शुरू कर दिया, जिसके लिए पहले से ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। जिस राज्य में ज़्यादा तादाद में लाहुरे रहते थे, उस जगह का नाम बारी था और इसी कारण से उन सबको बारी नाम से जाना जाने लगा। तो बारी जाति क्षत्रिय कुल की वो शाखा है जिसमें बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली और बहादुर लड़ाके रहे हैं। तो अभी तक की सभी जानकारी को अगर एकत्रित किया जाए जो इंटरनेट पर अभी उपलब्ध है, तो बारी जाति की उत्पत्ति सबसे पहले भगवान के द्वारा एक विशिष्ट कार्य के लिए की गई थी। आप नीचे दिए गए लिंक में देख सकते हैं कि बारी जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। भगवान ने सबसे पहला बारी, इसको सुंदर बारी कहा जाता है, की उत्पत्ति की। वो कुल सरस्वती नदी के पास रहने लगा, इसीलिए उनको सरस्वत ब्राह्मण कहा जाने लगा, जो भगवान राम के लिए भोजन बनाया करते थे। जैसा कि सारे लोग ही भगवान राम के लिए तो खैर भोजन नहीं बना सकते, तो एक बड़ा समुदाय जो है
दूसरे कार्यों में भी सहयोग करता था समाज को, जिसमें सेना के अंदर भी लोग थे और दूसरे क्षेत्रों में भी लोग थे। मगर उनका प्राथमिक कार्य जो एक रक्षा था, भगवान राम के राज्य के जाने के बाद उनका क्षत्रिय रूप ही आगे चलता रहा। उनका क्षत्रिय स्वरूप ही अपने शासक भाइयों की रक्षा करता रहा, समाज की रक्षा करता रहा। और जैसा कि आप जानते ही हैं, जो सबसे ज़्यादा क्षति जो होती है वो रक्षक समुदाय को ही होती है। अगर किसी भी दो राज्य की लड़ाई है तो सबसे ज़्यादा लोग सेना ही मरते हैं, पराक्रमी लोग ही मरते हैं। युद्ध में सबसे ज़्यादा क्षति योद्धाओं के परिवार को ही होती है, सबसे ज़्यादा बलिदान भी योद्धाओं को ही देना पड़ता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि हमारा जो बारी कुल है, मध्यकालीन युग के युद्धों के बाद जंगलों में रहने के लिए विवश हुआ। बारी जाति के लोगों ने अपना सरनेम चेंज कर बदल कर रहना शुरू किया। इसका कारण यही था क्योंकि बारी जाति एक ऐसा क्षत्रिय कुल रहा है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा बलिदान दिया, क्योंकि वो अपने स्वामी के या अपने राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते थे। दूसरे कुल के राजा सबसे पहले उन सैनिकों को ही मारते थे जो राजा के सबसे करीबी और ईमानदार होते थे, तो सबसे ज़्यादा क्षति भी उन्हीं को ही सहनी पड़ती थी। इसीलिए बारी जाति के लोग युद्धों के बाद जंगलों में रहने के लिए विवश हुए और देश के अलग अलग राज्यों में जाकर रहने के लिए विवश हुए और अपना नाम बदल कर रहने के लिए विवश हुए। तो दोस्तों, जिन भाई बहनों ने ये प्रश्न किया था कि वर्ण क्या है बारी जाति का, तो हमारे पूर्वज क्षत्रिय रहे हैं। महान योद्धा रूपन बारी और कीरत बारी इत्यादि। हम पिछले 100 सालों से किसी भी परिस्थिति में रहे हो और हमने अपनी जीविका चलाने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य किया हो, मगर सत्य तो यही है कि हम एक क्षत्रिय कुल हैं, वीरों के कुल से हैं। इसलिए बारी समाज रूपन बारी जयंती भी बनाता है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था। हम क्षत्रिय हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये था मेरा एक प्रयास अपने बारी भाइयों बहनों के प्रश्नों का उत्तर देने का, जिन्होंने पिछले वीडियो देख के प्रश्न किए थे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस पूरी जानकारी का जो श्रेय है वो हमारे बारी समाज के उन भाई बहनों पर जाता है जिन्होंने अपना समय निकाल कर ये सारी जानकारी इकट्ठा करी और इंटरनेट पे डाली। तो मैं इस जानकारी का श्रेय श्री सोनेलाल बारी, जिनको सोनू बारी के नाम से भी जाना जाता है, और श्री उमेश बारी को देना चाहूँगा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य बारी युवा प्रकोष्ठ शाखा जिला भिंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि हैं। तो उनको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने समय निकाल कर ये सारी जानकारी डाली इंटरनेट पर, जिससे हमें प्राप्त हुई और हमने ये वीडियो बनाया। क्योंकि ज्ञान सागर का उद्देश्य किसी का भी श्रेय लेना नहीं है, बल्कि बारी समाज को सहयोग करना है। मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जो लोग नए हैं इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बारी समाज से जुड़े अन्य तत्व में भविष्य में लाते रहूँगा। और बहुत सारे कुछ वीडियो बने हुए हैं जो आप देखकर अपने बारी समाज के बारे में, कुल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। जय बारी, जय हिंद, जय महाकाल।